मानसून का मौसम हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हेवन वाइब गार्डन में। दोस्तों, आजकल सभी तरफ बरसातें चल रही हैं, मानसून का मौसम है और बरसातें भी अपने चरम सीमा पर हैं। जोरों शोर से बरसातें हो रही हैं, लगभग दो दिन छोड़कर बारिश होती रह रही हैं। तो ऐसा में ना हम अपने पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ जाती है और हमें अपने पौधों की रिपोर्टिंग भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि बारिश के टाइम एक ऐसा मौसम है जिसमें हम अपने पौधों को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और गर्मी में अगर रिपोर्ट करते हैं तो हमारे पौधे झुलस जाते हैं, मर भी सकते हैं। लेकिन अगर हम बारिश के मौसम में अपने पौधों की रिपोर्टिंग करेंगे तो हमारे पौधे बिल्कुल भी नहीं मरेंगे और ना ही शौक में जाएंगे। तो आज इवनिंग के टाइम पे मैं आई हुई थी अपने टेरेस पर। घर का काम करने के बाद काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था मुझे, पर मैं आई गई थी छत पर, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो मेरा एक ड्रैगन फ्रूट का प्लांट था जो कि 12 बाई 12 इंच के पॉट पर लगा हुआ था, ग्रो बैग पर। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इसकी रिपोर्टिंग कर दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इसमें फ्रूटिंग भी चालू स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि आज इसकी रिपोर्टिंग कर देती हूँ। बाकी बहुत दिनों से तो ये काम पेंडिंग में ही था, तो आज मैंने कहा चलो हाथों हाथ कर ही देते हैं। तो यहाँ पे आप पहले तो मेरे ड्रैगन फ्रूट का प्लांट देखिए, काफ़ी बड़ा हो गया है। मुझे फ्रूट चाहिए तो भैया इसे थोड़ा सा बड़ा पॉट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मेरे पास क्रेट थी जो कि पुरानी थी, टूटी तो नहीं थी, पर मैंने इसको काफ़ी दिनों से संभाल के रखा हुआ था। मैंने सोचा चलो इसमें कोई ना कोई प्लांट लगाऊंगी। तो आज मेरे दिमाग में आया चलो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट ही लगा देते हैं, क्योंकि इससे बड़ा ज़्यादा कंटेनर मेरे पास था भी नहीं और ना ही ग्रो बैग थे। तो मैंने सोचा चलो आज इस क्रेट में ही अपने ड्रैगन फ्रूट को शिफ्ट कर देते हैं। तो पहले तो मैंने आपको दिखाया कि इसमें मैंने जितने भी हमारे फूल पत्तियों के जितना भी कूड़ा कट रहता है वो मैंने भरा हुआ है और उसके ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी छिड़क दी है। और मेरा हाल ही में एक गन्ना का पौधा था जिसे बंदर ने नुकसान कर दिया, तो उसको भी मैंने इसमें डाल दिया। धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में कंपोस्टिंग का काम भी ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है और बहुत सारे जो केंचुए भी रहते हैं ना वो भी इसमें आ जाते हैं। तो डिकम्पोज जल्द ही हो जाता है और खाद भी बहुत अच्छी तैयार होगी। तो मुझे ज़्यादा इसमें मैंने खाद तो डाली नहीं है, जितनी भी ये पत्तियाँ वगैरह हैं ये जब सड़ जाएंगी ना तो ये अपने आप खाद बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ड्रैगन फ्रूट के प्लांट को निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि 12 बाई 12 इंच के पॉट में पहले से ही लगा हुआ था। अब इसको थोड़ा सा बड़े पॉट की ज़रूरत थी, तो इसको मैं आज शिफ्ट कर रही हूँ। तो निकल नहीं रहा था क्योंकि रूट बाउंड हो गया था। अब रूट बाउंड हो ही गया था तो भैया हमने इसमें बड़े पॉट की ज़रूरत थी ही, तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मैंने इस प्लांट को निकाल दिया है। अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी और सोच रही थी कि इसको कहाँ रखूंगी, क्योंकि मुझे इसको सपोर्ट देने के लिए कुछ था भी नहीं। तो मैंने इसको दीवार एरिया के साइड पर ही रख दिया, जो कि बाउंड्री पे। तो अब पहले हम इसकी जो भी कट्टे वगैरह मैंने थे ना उसको बिछा दिया है। अब उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी छिड़क दे रही हूँ और बाकी का ये पूरा नहीं भरूंगी, क्योंकि अभी मिट्टी की भी मुझे कमी है। तो इसकी जड़ों को इतना नुकसान नहीं हो, तो इस वजह से मैं पहले से ही इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रही हूँ। क्योंकि ये जब कंपोस्ट बनेगा ना, ये जितनी भी पत्तियाँ वगैरह हैं ये जब कंपोस्ट बनेगी तो गर्मी या उमस पैदा करेगी मिट्टी में, तो ये हमारे पौधे की जड़ों को नुकसान भी कर सकता है। तो इतने जल्दी हमारा पौधे की जड़ें उस कंपोस्टिंग के उसमें ना आए, तो उस वजह से मैं पहले इसमें मिट्टी डाल दे रही हूँ। एक लेयर मिट्टी की डाली हुई है। उसके बाद अपने ड्रैगन फ्रूट के प्लांट को ऐसे ही मैं रख दूंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो ड्रैगन फ्रूट होता है ना उसके प्लांट में कांटियाँ होते हैं, कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा संभाल के मुझे करना पड़ रहा है। और पहले मैं ये भी सोच रही थी कि इसको कौन सी जगह पर रखूँ, क्योंकि ना जगह का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ड्रैगन फ्रूट के प्लांट को सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। अब मेरे पास सपोर्ट देने के लिए कुछ इतना बड़ा था नहीं, डंडा या फिर पिलर वगैरह। तो मैं सोच रही थी कि इस बार मैं इस ड्रैगन फ्रूट के प्लांट को अपने जो दीवार एरिया बाउंड्री एरिया थी, मकान की बाउंड्री थी, उसी में मैं इसको रख रही हूँ। क्योंकि अब इतना बड़ा ये हो गया है तो इसको सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। और इस बार बंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो देखो इसका बचाव
बचाव कैसे हो पाता है, लेकिन जो मेरे पहले ड्रैगन फ्रूट का प्लांट था उसको तो मैंने एक ड्रम में लगाया हुआ था, तो उसमें एक लकड़ी का सपोर्ट दे दिया है, लेकिन नीचे से लकड़ी वो शायद गिर रही है, तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है। उस वजह से मैं इसको बाउंड्री एरिया में रख रही हूँ। अब दोस्तों, अगर आपके पास भी ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है ना, तो बहुत ही कम केयर में आप उसे फ्रूट्स पा सकते हैं, और ये लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इस वजह से मैंने इसके ना बहुत सारे प्लांट बनाए हुए हैं और बनाकर मैं अपने रिलेटिव्स में भी बांट रही हूँ। इस बार जो मेरा ड्रैगन फ्रूट था ना, उसमें से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग मिली, और फर्स्ट बार हार्वेस्टिंग मतलब मैंने इसे फर्स्ट ईयर हार्वेस्टिंग ली है। 2 साल का मेरा ये प्लांट था, और उस प्लांट से मैंने कम से कम 6-7 फ्रूट्स अभी तक ले लिए हैं, और 1-2 फ्रूट्स अभी भी मेरे ड्रैगन फ्रूट्स में लगे हुए हैं। तो इसमें भी नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग चालू हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस होता है, इसमें ज़्यादा हमें केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस लगा दिया और समय समय पर इसमें पानी देना होता है। बस जब इसकी मिट्टी चेक करनी होती है, जब इसकी मिट्टी ऊपर की लेयर सूख जाए तो ही हमने इसमें पानी देता है, क्योंकि ये जो प्लांट होता है ना, ये कैक्टस वैरायटी का होता है। इसमें बिल्कुल भी कम पानी की ज़रूरत होती है, और इसके बहुत सारी वैरायटीज़ भी होती हैं, लेकिन मेरे पास ये पिंक कलर की वैरायटी है। अंदर से भी इसमें पिंक निकलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इस वजह से पहले जब मैंने इसको लगाया हुआ था, तो मुझे इसका कलर नहीं पता था कि इसमें कौन सा कलर है, तो उस वजह से मैं इसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती थी। लेकिन मतलब इस साल मैंने इस पर फ्रूटिंग ली ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट भी था, तो मैंने इसकी केयर भी काफ़ी ज़्यादा कर दी है। अब क्या होता है ना, जब हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों की सामना भी करना पड़ जाता है। एक तो पॉट इतने भारी भारी होते हैं कि उनको उठाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इनमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है, और अभी तो बारिश हुई थी तो उस वजह से ये कीले भी हैं, तो ये पॉट भी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो देखिए, अभी फाइनली मैंने अपने इस प्लांट को बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट कर दिया है, और रिपोर्ट करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, और अब ये ग्रो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से भी करेगा, क्योंकि इसको अब थोड़ा सा बड़ा प्लांटर मिल गया है। अब देखिए, मैंने इसमें मिट्टी बहुत कम डाली हुई है, अभी मिट्टी डाली ही नहीं है, तो बस अभी इसके किनारे किनारे जो भी मेरा किचन वेस्ट रहता है ना, मैं वो डालूँगी। और ये काफ़ी कचरा जो कि मैंने पहले से ही डाल रखा था, तो अब इसको मैं किनारे किनारे से भर दूँगी, इनकी जड़ों से थोड़ा सा दूर, क्योंकि जब ये कंपोस्ट बन जाएगा ना, तो इसमें थोड़ी सी उमस गर्मी पैदा होगी, तो ये हमें जड़ों को नुकसान ना पहुंचा पाए, तो सीधे ये जड़ों के संपर्क में ना आए, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा दूर करके रख रही हूँ। और इसके ऊपर भी मैं मिट्टी डाल दूँगी, और ऐसे ही मैं इस पॉट को धीरे धीरे पूरा ही फिल कर दूंगी। तो अगर आप लोग मतलब कैसे भरते हो अपने पॉट को, ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ देखिए कितनी सारी पत्तियाँ ऐसे ही गिरी हुई हैं, अब इनको बटोर के मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी, सारा ये अपने पॉट पर ही यूज़ कर लूँगी, क्योंकि ये सभी खाद है, और ऐसे ये वाली खाद जो है ना देते हैं तो हमारे प्लांट्स को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, और काफ़ी अच्छे से लंबे समय तक हमें खाद देने की भी ज़रूरत नहीं देनी होती, और ये बहुत अच्छे से हमारे प्लांट्स ग्रो भी करते हैं। अब ये देखिए, ये मेरे पास एक फ्रूट का प्लांट जो कि बीज से उग गया था, इसको मैंने निकाल दिया है। अब इसको भी मैं अपने एक छोटे से पॉट में ही शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी बड़ा प्लांटर इसको देने की नीड भी नहीं है, क्योंकि प्लांट भी छोटा ही है। जब ये बड़ा हो जाएगा तब हम इसको बड़ा कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे। और फिलहाल अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फटाफट मैंने इसको प्लांटर में शिफ्ट कर दिया है। तो मेरी गार्डनिंग कुछ ऐसे ही रहती है, कभी ना दिन देखते हैं ना रात, बस अपना मन किया और आ जाओ। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।